फाइनली क्या हो जाता है, हमारा संविधान यानी कि 13 किलो का संविधान, सबसे बड़ा लिखा हुआ हस्तलिखित संविधान, जो हमारा पहली कॉपी मतलब जो लिखा गया था, जो संविधान लिखा गया था वो करीबन 13 किलो का था। ठीक है दोस्तों, ऐसे संविधान को क्या करे, इस दिन क्या कर दिया गया, पूर्ण कर दिया गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो डाउट्स दोस्तों आपको होते रहेंगे वो आप हमको कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इसके बाद हमने आज पढ़ा था देशांतर रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों, आज का सेशन हम देशांतर रेखाओं के बारे में ना पढ़ाते हुए, क्योंकि देशांतर रेखाओं वाले चैप्टर को हमने अगली क्लास में शिफ्ट कर दिया है, नेक्स्ट सेक्शन में उसको पढ़ा देंगे। लेकिन आज का जो हम सेशन करने वाले हैं वो हम गणतंत्र दिवस पे करेंगे, यानी कि 26 जनवरी पे। इसी के इतिहास की हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें भी आपको पता होनी बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिटी वगैरह में इन चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 26 जनवरी आने वाली है, कल ही अब क्या है, 26 जनवरी है। तो थोड़ा बहुत हम क्या कर लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से। तो दोस्तों, बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। अब वर्ल्ड वॉर 2 में कहां चले गए भाई, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ इस तरह से बात होती है कि दरअसल क्या हुआ था, जब इंग्लैंड ने क्या किया था, इंग्लैंड ने हम पे शासन किया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, इंग्लैंड जब जर्मनी से मार खा रहा था, लगातार 22 से 27 दिन तक लगातार बमबारी की थी, बम्बार्डमेंट किए थे किसने, जर्मनी ने इंग्लैंड के ऊपर। और उल्टी तरफ से यहां से क्या हो गया, आजाद हिंद सेना यानी सुभाष चंद्र बोस पीछे से यहां पर धुलाई कर रहे थे किसके, अंग्रेजों की। यहां पर जब इनको पता लगा कि अब इनसे क्या नहीं चल पाएगा, शासन नहीं चल पाएगा, ये शासन के मामले में हारने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जब हम हारने ही वाले हैं तो क्या करते हैं, इनको मतलब भारतीयों को आजाद करने की हम क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। तो भारतीयों को आजाद करने को घोषणा मतलब पहले से क्या करने का क्या मतलब था इनका, ये ऐसा दिखाना चाहते थे हम हारे नहीं है, मतलब इस तरीके से हम हारे नहीं, हम खुद अपनी मर्जी से तुमको क्या कर रहे हैं, स्वाधीन कर रहे हैं, ये इनका दिखाने का तरीका था। लेकिन असली तरीके से ये हार चुके थे, क्योंकि इनको वर्ल्ड वॉर में क्या थी, सैनिकों की जरूरत थी। और ऊपर से जो शासन लोग यहाँ कर रहे थे, मतलब उनके ऊपर केवल ऑफिसर होते थे, बाकी उनकी सारी सेनाएं मतलब यहाँ भारतीयों की होती थी। यहाँ पर उनके सुभाष चंद्र बोस के कारण उन सब ने क्या कर दिया, अपनी सेना में विद्रोह कर दिया और अंग्रेज ऑफिसर को मार के यहाँ से भगा दिया। जब उनको पता लगा कि यहाँ से अब उनसे शासन नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसकी घोषणा कर दी कि हम भारत को आजाद कर देंगे। तो भारत को आजाद करने के बाद ये क्या करते हैं, शर्त रखते हैं, वो बोलते हैं कि हम भारत को तभी आजाद करेंगे जब वो क्या करेगा, अपना एक संविधान लिखेगा, यानी कि एक अपना क्या बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो यहीं से हमारे आज के सेशन की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो इसके बाद बात शुरू होती है। तो अब बात रखने के बाद वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और क्लेमेंट एटली, ये क्या करते हैं, जब शर्त रखने के बाद जब बोल देते कि हाँ हम शर्त रखेंगे तुम्हारे तभी हम इस देश को आजाद करेंगे, तो यहाँ के लोग भी मान जाते, चलो ठीक है, हम भी उनका क्या करने लग जाते, सहयोग करने लग जाते, चलो भाई आजाद करने वाले तो हम इनका साथ दे देते। तो दोस्तों, क्लेमेंट एटली क्या करते हैं, अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को क्या कर देते हैं, भारत भेज देते हैं, क्योंकि इनकी निगरानी में क्या करेगा, भारत का संविधान बनेगा। ठीक है, तो वो 3 लोग क्या थे, कैबिनेट के मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसी कारण से इसको क्या दिया गया, कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। तो वो 3 लोग कौन थे, देखिए ये थे लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इनके नाम से आप क्या कर देंगे, LAK, इनके नाम से क्या कर देंगे, आप याद रखेंगे। और इनके जो लीडर थे उनका नाम था लॉरेंस, जो इनके देखने में इन दोनों बाकी दोनों ने भी क्या करना था, काम करना था। तो इन्होंने सबसे पहले आके क्या किया, इन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो अपने यहाँ अंतरिम सरकार बनाओ। हम क्या करेंगे, हम तीनों लोग आपको सरकार 5 साल इस चीज की ट्रेनिंग देंगे कि सरकार कैसी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या करा उन्होंने, एक बोला कि अंतरिम सरकार का गठन करो। अंतरिम सरकार उसके लिए कहते हैं जो टेम्पररी बनाई जाती है किसी काम के लिए। ठीक है, उसे क्या करें, अंतरिम सरकार कहते हैं। इसको क्या करेंगे हम, जब आपकी गुरुकुल शिक्षा में पॉलिटी की क्लास होगी उसमें हम आपको अंतरिम शिक्षा सबके बारे में ये क्या कर देंगे, अंतरिम सरकार इनके बारे में क्या कर देंगे, बता देंगे। देखिए अब क्या होता है, जब अंतरिम सरकार बनाने के लिए बोलते हैं तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि 5 साल के लिए क्या करेंगे, हम आपको सरकार बनाने की ट्रेनिंग देंगे। तो इसी कारण से तो क्या करते हैं, इसी कारण से क्या हुआ था, हमारा देश आजाद कब होता है,
1947 में। 1947 के इतने साल बाद यानी कि 1951 में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, और 52 में क्या होता है, 1952 में हमारे प्रधानमंत्री क्या होते हैं, निर्वाचित होके आते हैं। 1952 इतना टाइम लगता है, क्योंकि इतने टाइम इन्होंने क्या कहा था, इस बीच क्या करेंगे, आप हमारे साथ सरकार बनाने की ट्रेनिंग लेंगे, मतलब हम तीनों से क्या करेंगे, सरकार बनाने की ट्रेनिंग लेंगे। और ये भी याद रखिए इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, लॉरेंस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, जब ये 1951 में इनकी सरकार बननी थी, हमारे देश में क्या बोलती है, प्रथम निर्वाचन मतलब चुनाव होते हैं, और निर्वाचित होकर हमारे पहले प्रधानमंत्री आ जाते हैं 1952 में। इतना टाइम लग गया था इनको, ठीक है। तो ये तो क्या करेंगे, ये तो हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन दूसरा जो आज के मेन टॉपिक है, उसके बारे में कहते हैं ये, तो ये कहते हैं कि आप हमारे देखने में क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। तो चलिए, अब क्या होता है, संविधान की शुरुआत होती है। एक ऐसा संविधान जो आज तक में सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, सबसे जटिल संविधान है, और सबसे जबरदस्त बोलेंगे जिसको, ऐसा संविधान है। तो अब क्या हुआ, शुरुआत हो गई, चलो भाई शुरुआत हो गई। तो अब आई बारी संविधान बनाने की। तो चलो भाई संविधान तो बनेगा, लेकिन बनाएगा कौन, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव करने के बाद जो लोग आपके सिलेक्ट होके आते हैं, मतलब जो लोग इनमें से सिलेक्ट होके आते हैं, उनको क्या कर देते हैं, संसद की सेंट्रल हॉल में बिठाकर उनसे क्या कर दिया जाता है, संविधान लिखवाया जाता है। सेंट्रल हॉल अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका सेंट्रल हॉल होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक छोटा मोटा ढांचा समझ के हम क्या करते हैं, सेंट्रल हॉल को समझते हैं। देखिए इस तरह से कुछ हमारा क्या रहता है, संसद रहता है इस तरीके से। देखिए इसमें अगर हम समझे तो जैसे ये ए ब्लॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे निर्वाचित सदस्य बैठते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जो निर्वाचित होके आते हैं, उनको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिठाया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर नंबर आते हैं, यहाँ पर हमारे सभापति महोदय बैठते हैं, जो क्या करते हैं, पूरी सभा को क्या करते हैं, लीड करते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका सेंट्रल हॉल, ठीक है। देखिए इसका महत्व ऐसा है, आज के टाइम पे भी कोई भी समारोह, मतलब हमारे क्या होता है, संसद में होता है, हमारे समारोह होते हैं ना संसद में, जैसे कि हो गया आपका शपथ ग्रहण समारोह हो गया, इनमें जो क्या होते हैं, हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, विदेशी, उनको क्या करते हैं, इसी सेंट्रल हॉल में क्या कर दिया जाता है, इसी सेंट्रल हॉल में बिठाया जाता है उनको। तो यही तो दोस्तों, यहीं पर क्या करते हैं, ये सेंट्रल हॉल में बैठकर इन्हीं जगह पे संविधान को क्या कर दिया जाता है, लिखा जाता है। और आज के टाइम पे भी आपको मैंने जैसे महत्व बताया कि यहीं पर क्या करते हैं, हमारे विदेशी मेहमान क्या करते हैं, आकर यहाँ पर बैठते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है, जब संविधान लिखने की बारी आती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे संविधान बनने का समय आगे बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे करके इनको लिखने वालों की सदस्यों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। देखिए जो 1946 में संविधान लिखना क्या होता शुरू हुआ था हमारा, तो उस समय क्या था, भारत पूरा जुड़ा हुआ था, मतलब अखंड था भारत, मतलब पूरा पूर्णतः अखंड नहीं बोल सकते, मतलब आधा अखंड था, मतलब भारत और पाकिस्तान के क्या नहीं हुआ था, मतलब बीच से बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। जब बंटवारा होता है, उस विभाजन में क्या होते हैं, हमारे कई जो मतलब संविधान लिखने के जो लोग होते हैं, वो क्या कर देते हैं, पाकिस्तान में चल जाते हैं। जैसे आपके लियाकत अली थे, वो क्या थे यहाँ पर, जिस समय 1946 में थे ना, वो यहाँ पर क्या थे, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। बाद में क्या कर चले जाते हैं, पाकिस्तान चल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कई कई लोग थे, मतलब वहां के लोग भी ऐसे थे जो संविधान लिखने के समय क्या थे, भारत में मौजूद थे, लेकिन विभाजन के बाद के चले गए थे, भारत के दूसरी तरफ चले गए थे, मतलब पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद क्या होता है, जब क्या होता है, संविधान लिखते समय क्या होती है, सदस्यों की संख्या क्या होती है, जैसे 1946 में बोल रहा हूं ना, अखंड भारत, उस समय क्या होता है, 389 के करीबन क्या होती है, इनकी सदस्यों की क्या होती है, संख्या होती है, इनके सदस्यों की संख्या होती है। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है 1947 में, भारत के आजाद होने के बाद, तो ये संख्या क्या रह जाती है, 299 रह जाती है। और जब संविधान पूर्ण हो जाता है हमारा, जब संविधान मतलब हमारा पूर्ण होने के कागार पर ही रहता है, तो हमारे बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनके कई लोगों का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इस कारण से क्या हो जाते हैं, अंतिम में हमारे पास क्या होते हैं, 284 लोग ही बचते हैं, जिसमें करीबन क्या होती है, 15 क्या होती है, 15 क्या होती है, महिलाएं होती है। इसलिए हम क्या करते, इसलिए हम इनका महिलाओं की उपलब्धियां भी नहीं हम क्या भूल नहीं सकते, क्योंकि देखिए काफी जगह महिलाओं ने भी क्या कर रखा है, अपना योगदान अपना बहुत जगहों में क्या दिया है। जैसे संविधान लिखने में ही देखिए, यहाँ पर महिलाओं ने भी काफी क्या कर रखा है, हमारा योगदान दे रखा है। तो दोस्तों जब संविधान बनाया गया, तो
तो उसमें क्या कर दिया गया, समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई कि जिसमें क्या करेंगे लोग अपने अलग अलग क्या करते रहेंगे, कानून बनाते रहेंगे, जो सदस्य होते रहेंगे वो अपने अपने क्या करते रहेंगे, कानून बनाते रहेंगे। तो इसमें क्या करते हैं समितियां, उस समय संविधान बनते समय क्या करते हैं समितियां बनाई जाती है, जिसमें क्या होती है समितियां होती हैं 13 आपकी, ठीक है 13 समितियां होती है। इसमें मेन जो होती है आपकी प्रारूप समिति होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो उनको क्या करते हैं धीरे धीरे करके क्या लगता है, जब इनको समय लगता है, तो इनको समय लगता है करीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन, देखो 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसी बीच आपका क्या हो जाता है, पाकिस्तान विभाजन, भारत का विभाजन हो जाता है। इसी बीच आपका क्या हो जाता है, कई लोग कई लोगों के देहांत हो जाते हैं, इनको बनाते बनाते हो जाता है। इसी सभा में क्या होता है, कई लोग बहुत जबरदस्त लोग होते हैं, ठीक है। देखो जैसे संविधान सभा के जो सलाहकार थे आपके कौन थे, वो बी एन राव थे। कौन थे, बी एन राव। ये इतने जबरदस्त लोग थे, इन्होंने क्या किया था, पूरे विश्व के संविधान को इकट्ठा कर दिया था, ठीक है। सारे विश्व के संविधान को इकट्ठा करके उनमें जो मेन मेन चीजें थी जो उनको अच्छी लगी, उन्होंने क्या किया, उन चीजों को क्या कर दिया, हमारे उसमें जोड़ दिया, मतलब हमारे संविधान में जोड़ दिया, ठीक है। यही लोग मतलब क्या थे, ये बी एन राव थे। इन्होंने आगे चल के क्या कर दिया, म्यांमार के संविधान को लिखने में भी क्या उनका सहयोग किया था। इसके बाद जो के थे हमारे क्या थे, इन सब के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष मतलब इनको संभालने वाला भी तो कोई चाहिए था, जैसे मतलब जिनकी अध्यक्षता में क्या करना था, इन सब संविधान में क्या करना था, लिखा जाना था। इसके बाद क्या कौन आए थे, ये आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया था, ये क्या थे, इन पूरे समितियों की क्या थी, ये अध्यक्ष थे। इन्हीं की निगरानी में जैसे क्या करते, कोई कानून बनता था, कानून के विषय में क्या होती थी, सभाएं होती थी। सभा में ऐसे बोलते थे कि अगर इसका कोई कानून बनाए, कोई इसको तोड़े तो उसके लिए क्या क्या कानून होने चाहिए, कोई कानून को ना तोड़े, तो उसी के लिए क्या होते थे, इनके अध्यक्ष बनाए जाते थे, जो इनको फाइनल करते थे। जो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। तो दोस्तों देखिए, संविधान के बारे में हम कुछ चीज समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपके जो लेसन होते हैं, जैसे चैप्टर वाइज होते हैं ना, कोई चैप्टर हो गया, तो इसमें क्या होते हैं 22 भाग थे इसमें, जैसे उसमें बना था, जिसमें संविधान बना था उस समय इसके कितने थे, 22 भाग थे। लेकिन बाद में आगे चल के थोड़ा मतलब क्या करके बढ़ता गया, मतलब 25 हो गए आगे चल के। अभी के सामने जो करंट टाइम में है वो 25 है। मतलब इन्हीं के क्या कर दिया जाता है, पार्ट बना दिए जाते हैं, जैसे A B C करके ऐसे क्या बना दिए जाते हैं, ठीक है। बात क्या आ जाता है हमारे पास, आर्टिकल आ जाते हैं हमारे पास। आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल है हमारे पास 395 करीबन क्या होते हैं, आर्टिकल है। मतलब आज के टाइम पे भी 395 ही है, लेकिन 448 इनके क्या कर दिए गए, इनके भी क्या कर दिए, पार्ट बना दिए गए। जैसे मतलब 395 का, 396 का, मतलब 395 का आर्टिकल, 395 का A, आर्टिकल 395 B, ऐसे करके क्या कर दिए, इनके कर दिए भाग बना दिए। अगर शेड्यूल की हम बात करें, यानी कि अनुसूची की अगर हम बात करें, तो उस समय हमारे पास क्या थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या कर दी गई है, अनुसूचियां क्या हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब संविधान बनता है तो वो पूर्णता जो संविधान, देखिए मैं डेट आपको कंफर्म करा देता हूं, जब हुआ था तो वो डेट है हमारी 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या होता है, हमारा संविधान पूर्णता क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन देखिए हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी, मतलब जिस दिन बन गया हुआ था 1950, जिस दिन हमारा देश क्या होता है, गणतंत्र हो जाता है 1950। तो भाई इतना टाइम इन्होंने क्या कर दिया बीच में ऐसा, तो इसके बीच इतनी दूर इनको क्यों जाना पड़ा। तो चलो इसके लिए हमको थोड़ा एक कहानी आपको बतानी पड़ेगी। कहानी होती है लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं ना, जिनमें ऐसे लास्ट में वार्षिक मीटिंग रखी जाती है। तो लाहौर अधिवेशन में क्या होता है कि जब इनको पता लगता है मतलब कि अब अंग्रेज हमको आजाद नहीं करने वाले, तो ये क्या कर देते हैं, स्वतः स्वाधीन हो जाते हैं, स्वाधीन होने के क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, साल के अंतिम महीने में रहते हैं, तो ये बोलते हैं अंतिम महीने में नहीं, हम क्या करेंगे अगले साल यानी कि 1930 से हम क्या करेंगे, स्वयं को क्या करेंगे, स्वाधीन घोषित कर देंगे, और हम हर वर्ष क्या करेंगे, स्वाधीनता वर्ष मनाएंगे। क्या करेंगे, स्वाधीनता वर्ष मनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 उस समय की, मतलब क्या करिए 26 जनवरी 1930 को ये क्या कर देते हैं, स्वयं को क्या कर देते हैं, स्वाधीन घोषित कर देते हैं,
ठीक। 1930 को क्या कर देते हैं, स्वाधीन घोषित कर देते हैं ये। और इसके बाद क्या करते हैं, हर साल क्या करते हैं, स्वाधीनता को क्या करते हैं, वर्ष मनाते हैं। तो जिस दिन यहाँ पर फाइनल हुआ था, जिस दिन यहाँ पर क्या होता हमारा ये फाइनल होता है, इन्होंने सोचा कोई एक अच्छी डेट आनी चाहिए जिस दिन हम क्या करें, अपने क्या करेंगे, गणतंत्र घोषित कर देंगे भारत को। इसके बाद ये क्या कर देते हैं, आप बोलते हैं कि जब हमारा स्वाधीनता दिवस आने वाला है, मतलब स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस और स्वाधीनता दिवस अलग अलग बात हो गई। जब ये बोलते हैं कि हमारा स्वाधीनता दिवस जो हम मनाते हैं, जब वो आने वाला है तो हम उसी डेट को आगे कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये साल तो खत्म होने वाला है, बीच में क्या करते हैं, 2 माह बचे हुए हैं, ठीक है, ये आ गया 11वां महीना, ये आ गया पहला महीना। तो ये कर देता है, आगे बढ़ा के इसको आगे घोषित कर देते हैं और बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या फाइनली क्या हो जाता है, हमारा संविधान, यानी कि 13 किलो का संविधान, सबसे बड़ा लिखा हुआ हस्तलिखित संविधान, जो हमारा पहली कॉपी, मतलब जो लिखा गया था, जो संविधान लिखा गया था वो करीबन 13 किलो का था। ठीक है दोस्तों, ऐसे संविधान को क्या करे, इस दिन के कर दिया गया, पूर्ण कर दिया गया। कई लोगों का इसके लिखने के बीच में कई लोगों का क्या हुआ था, बलिदान कई लोगों ने दिया, लेकिन पूर्णतः हमारे फाइनली क्या हो गया था, हम क्या हो गए, हमारे संविधान बन गया, हम गणतंत्र हो गए। गणतंत्र होने का अर्थ इस तरीके से होता है कि हमारे ऊपर एक कानून आ जाता है, और कानून ऐसा होता है कि जैसे हमारे देश में क्या होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा, राष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे, हर चीज के कानून क्या होंगे, हमारे संविधान में लिखे जाते हैं। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या कर दिया गया, इस संविधान को क्या बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। इसके बाद क्या करते हैं, आज के टाइम में भी हम क्या करते हैं, बहुत हर्षोल्लास से क्या करते हैं, इस 26 जनवरी को मनाते हैं। जब हम इसी 26 जनवरी को हम मनाते हैं तो इसी दिन हम क्या करते हैं, अपने देश का शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। देखा होगा आपने, कई लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि 15 तारीख, भाई शक्ति प्रदर्शन 15 तारीख को होता है, तो लोग कई लोग, मतलब बैठना तो चाहिए वैसे, पर कई लोग इस उसमें टीवी देखने लग जाते हैं कि भाई आज हम क्या करेंगे, मिसाइलें देखेंगे, टैंक देखेंगे, होती है ना परेड राजपथ पे, तो वो लोग 15 अगस्त को बैठ जाते हैं। लेकिन 15 अगस्त को नहीं होती, शक्ति प्रदर्शन होता है हमारा 26 जनवरी को। ठीक है, तो इस शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ही हमारे देश की कुछ परंपराएं भी हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अपने यहाँ कोई मेहमान बुलाते हैं, मेहमान मतलब जैसे कोई विदेशी कोई मंत्री हो गए, किसी देश के प्रधानमंत्री हो गए, जैसे कई बार हमने क्या करा, बराक ओबामा को बुलाया, पुतिन को बुलाया, हमने कई बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बुलाया है। तो 2023 में जो हमारे अतिथि होने वाले हैं वो है मिस्र के प्रधानमंत्री अब्देल फतेह। ठीक है, ये नाम याद रख देना, कई बार करंट अफेयर्स में पूछ लेते हैं। अब्देल फतेह अल सीसी। तो ये क्या होंगे, इस समय हमारे जो अतिथि होंगे, मिस्र के, इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं, ये क्या होंगे, हमारे देश में इस समय अतिथि होंगे। तो इसी तरह क्या करते हैं, हम कई सारी परंपराओं को हम क्या करते हैं, 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का 26 जनवरी के अवसर पे हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं 26 जनवरी के। ठीक है, तो अब हम अगले सेशन में आपको मिलते हैं, पुराने सेशन को पूर्ण करने के लिए, और अगले सेशन में ही हम आपको क्या करेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।